रांची टाटा मार्ग पर तैमार घाटी के पास बीती रात भीषण सड़क हादसे में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह एक नहीं बल्कि कई वाहनों की टक्कर हुई है। इसमें इनोवा कार पर सवार 2 लोग नीचे घाटी में जा गिरे। हादसे को देख वहां मौजूद लोग कांप उठे। बीती रात टाटा रांची मार्ग पर तैमार घाटी के पास भीषण सड़क हादसे में 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। इस दुर्घटना में कई वाहन आपस में टकराए हैं। इतना ही नहीं, इनोवा कार में बैठे 2 लोग इस भीषण टक्कर में नीचे खाई में जा गिरे। बताया जा रहा है कि तैमार घाटी के पास एक 407 ट्रक बाइक को बचाने के प्रयास में बीच सड़क पर पलट गई। इससे 4 लेन रोड को एक तरफ बंद करना पड़ा और दूसरी तरफ से वाहनों का परिचालन जारी रहा। तभी एक बाइक सवार 2 वाहनों से टकरा गया। अभी उसे अस्पताल भेजा ही गया था कि एक तेज रफ्तार आंध्रा ट्रक ने पहले 2 कारों को ठोकर मारी, फिर एक इनोवा कार से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इनोवा कार में सवार 2 व्यक्ति सीधे नीचे खाई में जा गिरे। वहां कोहराम मच गया। घटना से रांची टाटा मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया और दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। लोगों ने खाई में गिरे दोनों लोगों को काफ़ी मशक्क़त के बाद बाहर निकाला। दोनों की हालत बेहद गंभीर थी। हटो रे इधर से, हटो इधर से, तुम हटो इधर से, तुम हटो। तुम एक्सीडेंट हुआ कि उस साइड में एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, उसके चलते इधर दोनों वो कंटेनर जो पलटा था ना, हाँ कंटेनर पलटा था, उसी के चक्कर में दोनों साइड की गाड़ी इधर चल रहा था। तो एक बाइक को बचाने के चक्कर में दूसरा गाड़ी शायद ब्रेक फेल हुआ, क्या हुआ उधर भी हो गया, एक जंप मार के पैर तोड़ दिया। हम लाइट दिखा दे, चलिए इधर से जाने दिखाइए ना, उस साइड से उठेगा, इधर तो। तैमारा घाटी के पास दर्दनाक एक्सीडेंट, जिसमें एक जो ट्रक है यहाँ पर देख सकते हैं, वो ट्रक दूसरे ट्रक को मारते हुए एक जो जमशेदपुर से रांची की ओर आ रही थी, जो ये इनोवा कार है, उसको टक्कर मारते हुए जिसमें उसमें 2 व्यक्ति खाई के अंदर गिर गया। दशम फॉल पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। फिर करीब 3 घंटे बाद यातायात सामान्य हो पाया। लेकिन इस तरह की दुर्घटनाओं की श्रृंखला को देख वहां मौजूद हर किसी का कलेजा कांप उठा। जिस बात की आशंका थी वही हुई। मानगो पार्टी स्थित सिटी इन की बिल्डिंग का एक हिस्सा, जो कौशल विकास केंद्र की बिल्डिंग थी, गुरुवार देर रात भरभरा कर गिर पड़ी। 2 दिन पूर्व इस बिल्डिंग में दरार आने के बाद उसे खाली करा दिया गया था। जिस बात की आशंका थी वही हुई। मानगो पारडी स्थित होटल सिटी इन की बिल्डिंग का एक हिस्सा, कौशल विकास केंद्र की बिल्डिंग, गुरुवार देर रात को भरभरा कर गिर गई। आपको बता दें कि 2 दिनों पूर्व ही इस बिल्डिंग में दरार आ गई थी। बिल्डिंग एक तरफ झुक गई थी। किसी तरह प्रशासन और होटल संचालक ने पूरी बिल्डिंग को खाली कराया था। इसके बाद जमशेदपुर प्रशासन ने यहाँ धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। अभी तकनीकी समीक्षा की जा रही थी कि किस तरह इस बिल्डिंग को हटाया जाए या इसका कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन गुरुवार की देर रात अचानक तेज़ आवाज़ के साथ पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। यह बिल्डिंग अपने से धराशायी हुई या किसी ने जानबूझकर इसको गिराया, यह पता नहीं चल पाया है। वैसे इस घटना में किसी के भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जो है 12:15 के बाद ही गिरा। सुबह से आप पहुंचे हुए हैं, क्या यहाँ का स्थिति अभी है? देखिए, स्थिति सामान्य है। किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी की सूचना प्राप्त नहीं है और बिल्डिंग जैसा कि बताया जा रहा है स्वतः गिरा है और ये लैंड लोड के अपने कैंपस में गिरा है और किसी प्रकार का आप जहाँ खड़े हैं हम लोग कोई भी मलबा नहीं है। जो भी मलबा वगैरह है सीएनजी वेस्ट है, इनके अपने कैंपस में है। सम्मान राशि निर्गत किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय के बाहर मानकी, मुंडा एवं डाकुआ द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। उनका कहना है कि सरकार द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद उन्हें सम्मान राशि नहीं दी जा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य सरकार ने तमाम जिलों के उपायुक्त को मानकी, मुंडा एवं डाकुआ को सम्मान राशि दिए जाने का निर्देश दिए हैं, जबकि अभी तक ये सम्मान राशि किसी को निर्गत नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि तमाम प्रखंड मुख्यालयों में भी ये निर्देश पहुंच चुका है, बावजूद इसके लाभार्थियों को इससे वंचित रखा जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नियम जिंदाबाद। घटमुंडा को सम्मान राशि देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। सरकार घटमुंडा को सम्मान राशि देना होगा, देना होगा, देना। आज मानकी मुंडा पारंपरिक शोषण विधि दिवस का जो झारखंड सरकार द्वारा
27 नवंबर 2018 को की घोषणा किया था राघुवर सरकार का समय में कि सभी मनकी मुंडा को सम्मान राशि दिया जाएगा। तो आज तक हम लोग को 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, सम्मान राशि का भुगतान नहीं हुआ है। परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों की भी धरपकड़ की जा रही है जिनके कागजात पूरी तरह से वैध है। इनकी शिकायत लेकर शुक्रवार को जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने उपायुक्त से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा है। जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का आरोप है कि परिवहन विभाग वैसे वाहनों पर भी कार्रवाई कर रहा है और जबरन डिटेन कर रहा है जिन वाहनों के कागजात दुरुस्त हैं। किसी और राज्य का रजिस्ट्रेशन कहकर पकड़ा जा रहा है जबकि उनके पास ऑल इंडिया परमिट है। उन्होंने परिवहन एक्ट का भी हवाला देते हुए कहा कि वाहन संचालकों के साथ ज्यादती की जा रही है। जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से आए हैं। इधर विगत कुछ दिनों से झारखंड में नागालैंड रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहनों की धरपकड़ जारी है। इन लोगों का कहना है कि आप लोग जो है झारखंड के निवासी है, इसलिए झारखंड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जबकि सभी गाड़ियों का ऑल इंडिया परमिट है। ऑल इंडिया वो लोग मूवमेंट कर सकते हैं और किसी भी स्टेट में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट में भी इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है। यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बेटर करियर गाइडेंस के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन और मॉडल करियर सेंटर द्वारा गुलमोहर स्कूल में कैरियर एक्सपो का आयोजन किया गया है। गुलमोहर हाई स्कूल में टाटा एजुकेशन एक्सीलेंस प्रोग्राम, टाटा स्टील फाउंडेशन, मॉडल कैरियर सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय करियर एक्सपो का उद्घाटन शुक्रवार को टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी एवं टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य प्रीति सिन्हा ने कहा कि ये कैरियर एक्सपो के आयोजन का उद्देश्य 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को करियर के नए अवसर की जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस करियर एक्सपो में 25 विभिन्न विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ बच्चों को पारंपरिक करियर के अतिरिक्त उत्पन्न नए अवसरों के संबंध में जानकारी प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कैरियर एक्सपो में शहर एवं आसपास के विभिन्न स्कूलों के 5000 छात्र भाग ले रहे हैं। स्टार्टअप के बच्चों को एक्सपोजर मिले क्लासेस 10, 11, 12 को करियर के प्रॉपर चॉइसेस करने के लिए। बेसिकली ये प्रोग्राम अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो करियर चूज कर लेंगे, एटलीस्ट वो पता चलेगा उनको कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ के लिए। दयानंद पब्लिक स्कूल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर स्कूल कंपटीशन हंच का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चे अपना हुनर दिखाते हैं। इस हंच में कुल 17 स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। एनुअल इंटरस्कूल कंपटीशन एवरी ईयर हम लोग 2015 से शुरू किए हैं। ये हंच है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट का टैलेंट को भी देखा जाता है और उनका क्रिएटिविटी का ऊपर भी देखा जाता है। सो इस साल 17 स्कूल्स पार्टिसिपेट किए जाते हैं। 20 और 21 नवंबर को मिथिला सांस्कृतिक परिषद द्वारा मैथिली लोक गाथा और लोकगीत पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के कई बड़े साहित्यकार भाग लेंगे। परिषद के संयोजक डॉक्टर अशोक अविचल ने कहा कि लोक गाथा की दृष्टि से मैथिली भाषा काफ़ी समृद्ध है और 134 लोक गाथा का उल्लेख मैथिली में है। इस राष्ट्रीय स्तर के संगोष्ठी में देश भर से कई बड़े साहित्यकार शामिल होकर इस विषय पर अपने विचारों को सभी के समक्ष रखेंगे, जिसमें मिथिला समाज के युवा पीढ़ी को अपनी भाषा और संस्कृति को बेहतर तरीके से जानने का अवसर मिलेगा। आदमी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और मिथिला सांस्कृतिक परिषद जमशेदपुर के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 20 और 21 नवंबर को यहाँ विद्यापति परिसर गोलमुड़ी में किया गया है।
और यह लोक गाथा और लोकगीत पर केंद्रित है। मैथिली साहित्य के विकास में लोक गाथा और लोकगीत का क्या अवदान है इस विषय पर होगा, क्योंकि मैथिली में 134 लोक गाथाओं का उल्लेख है। झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के प्रसव और जच्चे बच्चे के बेहतर इलाज और देखरेख हेतु सत्य साई संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस ने किया। राज्यपाल रमेश बैस ने अस्पताल का उद्घाटन फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर को हम भगवान के रूप में मानते हैं। श्री सत्य साई अस्पताल मरीजों को भगवान मानता है। जब हम किसी को भगवान मानते हैं तो उनके प्रति एक श्रद्धा होती है और ऐसी ही श्रद्धा मरीजों के प्रति इस अस्पताल का है, और जिसके प्रति श्रद्धा होती है वहाँ सेवा भावना होती है। उन्होंने कहा कि अस्पताल गरीबों के लिए एक वरदान साबित होगा। झारखंड में आज भी गरीबी के कारण लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं। झारखंड गरीब प्रदेश है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ के रहने वाले आदिवासियों को ये पता नहीं होता है कि उन्हें क्या रोग है। आज भी सुदूर गांव में लोग झाड़ फूक पर निर्भर है। श्री सत्य साई अस्पताल रायपुर की तरह ही अगर जमशेदपुर में भी अस्पताल खोल दिया जाए तो लोगों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि जैसा रायपुर का अस्पताल है, इस अस्पताल को भी उसी के जैसा विकसित किया जाएगा। वैसा एक हॉस्पिटल खुल जाए। रायपुर में जो हॉस्पिटल है उनकी खासियत, मरीज का ऑपरेशन तो होता ही है, दवाई निःशुल्क मिलती है, लेकिन मरीज के साथ दो उनके परिवार के सदस्य अगर जाते हैं, उन दो परिवार के सदस्य को रहने का और खाने का भी निःशुल्क व्यवस्था होता है। इतनी अच्छी संस्था चला रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट जब चालू हुआ, यहाँ के लोगों को इनका लाभ मिलेगा और श्रीनिवास जी को लाखों लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर आजसू पार्टी का राज्यव्यापी आंदोलन जारी है। आजसू पार्टी द्वारा आहूत राज्यव्यापी आंदोलन के तहत गुरुवार को सरायकेला खरसुआ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। निकाय चुनाव में ओबीसी के हितों को लेकर सरकार से अविलंब हक और अधिकार सुनिश्चित कराने की मांग के साथ जिले के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। आजसू केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो के नेतृत्व में ईचागढ़ विधानसभा से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम जिला मुख्यालय पहुंचा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। विंटर वार्म क्लोथ्स कलेक्शन फॉर न्यूबॉर्न बेबीज टू ओल्ड एज्ड वंस अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स। प्रदान और यहाँ पे तिब्बत मार्केट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है, न्यू कलेक्शन आया है, मतलब हर किस्म का। तो आप कभी भी आ सकते हैं और इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से रात का 9 बजे तक। और यहाँ पे बहुत अच्छा वैरायटीज़ क्वालिटीज़ आया है। सोच के तो बहुत कुछ लेना है, यही सोच के आए हैं यहाँ और काफ़ी कुछ लिए भी हैं। कैसे गर्म कपड़ा मिल रहा है? कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं और इसको लोग बाहर से लेके आते, हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है, इसलिए ये। और सबसे पहली बात है कि यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गया है, इसकी वजह से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और बहुत अच्छे इसमें कलेक्शन भी है। कुछ अलग हटके है, मार्केट में जल्दी आपको ये रेंज में माल मिलता नहीं है, तो शहर वालों के लिए अच्छा है कि यहाँ एक ही जगह सारी तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। आप कितने साल से मार्केटिंग करने यहाँ आती हैं? मैं भी 4 से 5 साल से आ रही हूँ यहाँ पे। मेरा नाम रश्मि है, मैं जमशेदपुर से हूँ
और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं और थोड़ा फैशनेबल भी होते हैं और अच्छे दामों में भी यहाँ पे मिल जाता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर, और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18, रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय।
जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.